कि यूपी को सरकार का एक बड़ा तोहफा मिला। केंद्र सरकार का एक बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त जारी हुई। 6 लाख लाभार्थियों को धनराशि जारी की गई। 6 लाख लाभार्थियों के खाते में 2,690 करोड़ रुपए भेजे गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। 6 लाख लाभार्थियों को धनराशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा मिला। 6 लाख लाभार्थियों के खाते में 2,690 करोड़ भेजे गए। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। यूपी को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से यूपी को मिला। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है। और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसको एक सपना देखा जाता था, पहले आवास के नाम पे 20,000 रुपये 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन इस समय जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई, 1,20,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर रोजगार की सुविधा भी प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे जनपदों में यह राशि 1,30,000 की आवास के लिए, 12,000 शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी रोजगार की दृष्टि से उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही उसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस की सुविधा, हर एक लाभार्थी को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने, हर एक लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने और केंद्र और राज्य सरकार की हर एक योजना के साथ साथ विगत 3 वर्षों से एक अभियान चला करके सहजन के पौधे भी उन सभी घरों में लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने लगाया है। तो वहीं आज लखनऊ के अहियागंज गुरुद्वारा पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माथा टेका। आज गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व है। सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहियागंज गुरुद्वारा पहुंचकर माथा भी टेका। आज गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व है और प्रकाश पर्व के मौके पर उन्होंने माथा टेका, सभी को पर्व की बधाई दी। गुरु परंपरा की इस समृद्ध परंपरा ने सदैव सम और विषम परिस्थितियों में देश और समाज का एक मार्गदर्शन किया है, एक नई दिशा देने का कार्य किया है। और इसीलिए मेरा ये सौभाग्य है कि जब मुझे मेरी पार्टी ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो गुरु नानक देव जी के 550वें उत्सव के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने पर मुझे स्वयं गौरव की अनुभूति हुई, क्योंकि सिख गुरुओं ने अपने लिए नहीं, इस देश के लिए और इस धर्म के लिए अपना जीवन जिया था। मेरे सामने इस बार कोरोना कालखंड के अंदर भी ये चुनौती की कैसे कार्यक्रम होगा, हमारी महापौर आई कि कैसे हो पाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं कोई रास्ता निकालता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा। इस 27 दिसंबर को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर साहिबजादा दिवस के रूप में उस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ किया और मुझे गुरु परंपरा की इस समृद्ध परंपरा ने सदैव। तो वहीं कल 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा और 22 जनवरी तक लखनऊ में रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे नड्डा। 22 जनवरी तक लखनऊ में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2 दिन के दौरे पर कल पहुंचेंगे। पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। तो प्रदेश पदाधिकारियों और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे।
इसके अलावा अवध और कानपुर क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से, अवध और कानपुर क्षेत्र के सांसदों से, विधायकों और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ भी बैठक करेंगे। जेपी नड्डा कल लखनऊ दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो मुलाकातें कर बातचीत करेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। तो वहीं कल बरेली दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कल दोपहर 1:10 पर बरेली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। वन सिटी स्थित हवेली रिजॉर्ट के अंदर आयोजित होगा कार्यक्रम, उसमें शामिल होंगे। कल दोपहर 1:10 पर बरेली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। हवेली रिजॉर्ट में कार्यक्रम होगा, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल बरेली दौरा रहेगा। फन सिटी हवेली रिजॉर्ट के अंदर आयोजित होगा कार्यक्रम, जिसमें शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल बरेली दौरा रहेगा। तो कल दोपहर 1:10 पर बरेली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल बरेली में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि फन सिटी स्थित हवेली रिजॉर्ट में होगा। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल बरेली दौरा रहेगा। वन सिटी स्थित हवेली रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल दोपहर 1:10 पर बरेली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल वन सिटी स्थित आयोजित एक कार्यक्रम में, जो कि हवेली रिजॉर्ट में होगा, उसमें शामिल होंगे। खबर हाथरस से, जहां पर गैंगरेप हत्या मामले से जुड़ी एक खबर सामने आई है। एक आरोपी रामू की याचिका पर सुनवाई कर रही है। जमानत की याचिका होने पर सुनवाई होनी थी और कोर्ट में हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हुई है। अब 29 जनवरी को याचिका पर सुनवाई होगी। जिला सत्र न्यायालय में दाखिल की गई थी याचिका। जमानत की याचिका पर होनी थी सुनवाई। एक आरोपी रामू की याचिका पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट में हड़ताल के चलते ये सुनवाई टली है। शुभम गुप्ता हमारे साथ हाथरस से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शुभम, एक रामू जिसकी याचिका पर सुनवाई होनी थी वो टल गई है, क्या मामला है ये आरोपी के जुड़ा हुआ? जी तो सर आपको बता दूं, हाथरस का ये बहुचर्चित जो मामला था, जिसमें लेकर आज मामला सामने आया था, जो भूलगढ़ी कांड का एक आरोपी था रामू, उसकी ओर से एक जमानत याचिका डाली गई थी, लेकिन उसमें क्योंकि आज हड़ताल थी, इसको लेकर वहां पर 29 तारीख को सुनवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर जो पीड़िता की वकील है शीला पहूजा, वो भी आज हाथरस आई और उनके साथ
जो पीड़िता का लाया गया था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो 29 जनवरी को होगी याचिका पर सुनवाई और हाथरस का यह पूरा मामला है। एक आरोपी रामू की याचिका पर सुनवाई टल गई है। जिला सत्र न्यायालय में दाखिल की गई थी याचिका। अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर मासूम से रेप के आरोपी को फांसी की सजा हुई है। आपको बता दें कि रिश्ते में चाचा ने दिया वारदात को अंजाम और पॉक्सो कोर्ट में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी गई है। गाजियाबाद का यह मामला, रिश्ते में चाचा ने वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल अब पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। तो गाजियाबाद का मामला, मासूम से रेप के आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। गाजियाबाद में रिश्ते में चाचा ने वारदात को अंजाम दिया था। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। गाजियाबाद का मामला, मासूम से रेप के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसकी सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर ही हम लोगों ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था और ये मतलब जो है इसमें काफ़ी पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की थी। बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट दाखिल की गई और इसकी पैरवी भी अच्छी की गई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की। पुलिस ने अपनी तरफ से गवाहियाँ, इसमें 10 गवाह पेश हुए थे जिन्होंने बहुत मजबूती से अपनी गवाह दिए और उसका ये नतीजा निकला हर चीज़ का कि आज इसे कैपिटल पनिशमेंट मिली है, जो ये इस तरह की घटना करने वालों के लिए बहुत बड़ा डेटरेंट साबित होगी और इससे जो है जस्टिस के ऊपर आदमी का जो विश्वास है वो भी। हमारा ये कहना है कि जब तक हम उसको अपनी आंखों से फांसी पे चढ़ते नहीं देखेंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। पुलिस का कैसा रहा? पुलिस का रवैया कैसा रहा? पुलिस वालों ने मुझे पूरी तरह से मदद की है, बहुत अच्छे से करी है उन्होंने, बहुत जल्दी मुझे न्याय दिलवाई है उन्होंने। और कोर्ट में वकील वगैरह ने? उन सब लोगों ने मुझे बहुत मदद करी है। 2.5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी और निर्मम हत्या ने जहां सभी को झकझोर कर रख दिया, वहीं पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने 29 दिन की लगातार सुनवाई करते हुए 10 लोगों की गवाही के आधार पर आरोपित चंदन को दोषी पाया और मृत्युदंड सुनाते हुए एक नजीर। हापुड़ से खबर, ठगी के 24 लोग गिरफ्तार किए गए। लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने छापा मार के गिरफ्तारी की। फर्जी दस्तावेज और 40 फोन बरामद किए गए हैं। तो हापुड़ का मामला है, ठगी के 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। लोन दिलाने के नाम पर ठगी हुआ करती थी। फर्जी दस्तावेज और 40 फोन बरामद हुए। ठगी के 24 लोग गिरफ्तार। हापुड़ का मामला, पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस और जनपद की टीम ए ने भोले भाले लोगों को लोन देने के बहाने ठगने के एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस कॉल सेंटर के 24 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 23 महिलाएं शामिल हैं। ये कॉल सेंटर 2 जगह से संचालित हो रहा था, पिलखुआ तथा हापुड़ नगर थाना क्षेत्र। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये भोले भाले लोगों को टारगेट करते थे, जिसमें कुछ लोग संभल के हैं, कुछ लोग गाजियाबाद के हैं, कुछ लोग हापुड़ के हैं तथा निकटवर्ती जनपदों के हैं। इन लोगों को टारगेट कर लिया जाता था, उनसे फ़ोन पे बात की जाती थी तथा उनको सस्ते रेट्स पर लोन देने का प्रलोभन दिया जाता था। उनको अपने ऑफिस बुलाया जाता था, उनसे 7,000 किसी से 10,000 रुपये लिए जाते थे और उनसे कहा जाता था कि आपका कुछ ही दिनों में लोन सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन ये लोन सैंक्शन नहीं करते थे। काफ़ी संख्या में लोग क्योंकि दूर से होते थे, वो थक हार के बैठ जाते थे। कल पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी इस संबंध में, तो पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और उस पर कार्रवाई करते हुए इस कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। इसमें जो मुख्य आरोपी है, जिसका एक कॉल सेंटर है, आलोक शर्मा, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और कुछ अभियुक्त फरार चले, उनको भी पुलिस
खबर फिरोजाबाद से, जहां पर 50 सजायाफ्ता बंदियों में से 24 फरार हैं। कोरोना काल में पैरोल पर छोड़े गए थे। कोर्ट के आदेश पर ये कैदी और जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने एसएसपी को पत्र लिखा है। गिरफ्तारी के लिए इनका पत्र लिखा गया। तो 50 सजायाफ्ता बंदियों में से 24 फरार हैं। ये कोरोना काल के दौरान कोर्ट के आदेश के बाद पैरोल पर छोड़े गए थे, लेकिन इसमें से 24 ऐसे हैं जो वापस नहीं आए हैं। काल में न्यायालय के आदेश पर पैरोल पे छोड़े गए कुछ बंदी अब तक वापस नहीं आए हैं, और क्या पूरा मामला है इसको लेकर जेल अधीक्षक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद हैं। जानते हैं किस तरीके का पूरा क्या मामला है। सर, क्या कितने लोग जेल पे से छोड़े गए थे पैरोल पे और कितने वापस आए? हाँ, कोरोना काल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से ऐसे निर्दोष बंदियों को 8 हफ्ते की पैरोल पर रिहा किया गया था जो 7 साल तक की सज़ा से दंडित थे, और 8 हफ्ते के लिए उनको छोड़ा गया था मार्च फर्स्ट वीक में। उसके बाद ये पैरोल 3 बार 8-8 हफ्ता के लिए बढ़ाई गई थी, और इन बंदियों को 14 और 15 नवंबर तक आना था, लेकिन इसमें से केवल 4 बंदी ही समय से आए, बाकी लेट हो गए। और अभी तक की स्थिति ये है कि 50 में से 50 बंदी टोटल हमारे यहाँ से छूटे थे, 50 में से 26 बंदी ही आ पाए, 24 नहीं आ पाए हैं। और वो उन 24 बंदियों में से 21 बंदी जो हैं फिरोजाबाद जनपद से हैं, 2 एटा जनपद से हैं और 1 मैनपुरी जनपद से है। इनको गिरफ्तार करके सरेंडर कराने के लिए संबंधित ज़िलों के एसएसपी साहिबान को लिख दिया गया है। सर, जेल प्रशासन की तरफ से क्या और कार्रवाई की जाएगी जो लोग समय से नहीं आ पाए हैं? पैरोल का जो समय था, पैरोल इसके लिए तो लिख दिया गया है। जब भी ये गिरफ्तार होकर आएंगे तो ये इनका मिसकंडक्ट होता है, एक तरह से मिसकंडक्ट में आता है, और भविष्य में कभी भी दोबारा पैरोल पे जाने की उस आदमी को ज़रूरत पड़ेगी या कभी प्री मैच्योर रिलीज़ की बात आती है तो उनका ये मिसकंडक्ट कहीं ना कहीं इसमें आड़े आ सकता है। तो बिल्कुल ये थे जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान, जिन्होंने बताया कि 8 हफ्ते के लिए उनको पैरोल पे छोड़ा गया था, 2 बार पैरोल बढ़ाई गई, और जो लोग समय से नहीं आए उसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है, और बाकी विभागीय भी रहता है कि मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे क्रम में एसएसपी को अवगत करा दिया गया है। तो वहीं अप्रैल से शुरू हो सकती है बरेली से पहली उड़ान। इंडिगो की टीम बरेली एयरपोर्ट का निरीक्षण कर चुकी है, और निरीक्षण के बाद इंडिगो के अधिकारियों ने दावा किया कि इंडिगो ने अप्रैल तक बरेली से उड़ान भरने का दावा किया है। तो 100 कारों की पार्किंग की व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावा 2 ATR 72 विमानों के लिए एप्रन भी यहां पर तैयार किए गए। बरेली एयरपोर्ट पर 43 गार्ड टर्मिनल की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 900 मीटर लंबा है टैक्सी का पाथ। वहीं टर्मिनल से रनवे के लिए 45 वॉच टावर में एंट्री रहेगी। वहीं 75 यात्रियों की क्षमता एयरपोर्ट पर अराइवल और डिपार्चर के लिए रहेगी। 500 kV का डेडिकेटेड पावर स्टेशन बिजली आपूर्ति के लिए यहां पर रहेगा। 100 कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। तो पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं बरेली एयरपोर्ट पर। अप्रैल से यहां पर पहली उड़ानें भरना शुरू कर सकती हैं इंडिगो की। खबर गाजियाबाद से, जहां पर 3 साल का बच्चा लापता है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। सीसीटीवी में संदिग्ध महिला और अन्य के साथ ही बच्चा दिखा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया है। अपहरण का केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। मसूरी थाना एरिया के नाहल गांव का पूरा मामला है। तो परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। सीसीटीवी में संदिग्ध और अन्य के साथ बच्चा दिखाई दिया। तो सीसीटीवी की मदद से फिलहाल तलाश की जा रही है। खबर बागपत से, जहां पर दंपति पर दबंगों ने फायरिंग की। फायरिंग में महिला के सर पर गोली लगी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार है। थाना छपरौली के हलालपुर गांव की पूरी वारदात है। दंपति पर दबंगों ने फायरिंग की है। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। थाना छपरौली क्षेत्र के हलालपुर गांव की पूरी वारदात। तो वहीं बहराइच देहात कोतवाली क्षेत्र के रायपुर राजा इलाके में जिला कारागार के अंदर बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बाराबंकी और अन्य कई जिलों के अंदर नेपाल के भी कई बंदी बंद हैं। जिला कारागार के आसपास ड्रोन के मंडराने से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। देहात कोतवाली क्षेत्र के बने
जिला कारागार के पास एक ड्रोन काफी देर तक मंडराता रहा। इससे जिम्मेदार अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कुछ देर तक हवा में उड़ने के बाद ड्रोन अचानक जमीन पर आ गया। इस दौरान काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर मथुरा से, जहां पर 9 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बंद शुगर मिल में लूट के सामान के साथ गिरफ्तार हुआ। 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो 9 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बंद शुगर मिल में लूट के सामान के साथ गिरफ्तारी की गई है। तो 20 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 9 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा का मामला, बंद शुगर मिल में लूट के सामान के साथ गिरफ्तारी की गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई। चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 20 लाख रुपए ये पूरी लूट रही। तो वहीं अमेठी एसपी दिनेश सिंह पहुंचे मुंशीगंज कोतवाली महिला हेल्प डेस्क का फीता काटकर उद्घाटन किया। एसपी ने कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण किया। निरीक्षण के दौरान एएसपी और सीओ मौजूद रहे। तो अमेठी एसपी दिनेश सिंह पहुंचे थे। महिला हेल्प डेस्क का फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया। अमेठी के अंदर महिला हेल्प डेस्क का फीता काटकर उद्घाटन करने के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दिखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।